हेलो बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस से चल रहा है। क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में हमने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए वीडियो बनाया है। आप उन सबको जरूर देखिए, तभी आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इस चैप्टर में भी हमने इसके शुरुआत जो टॉपिक है सब पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आज का जो चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्वप्रेरण हम देखेंगे, और स्वप्रेरण के बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, ये मुख्य टॉपिक तो हमारा स्वप्रेरण है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में हम अन्योन्य प्रेरण को पूरा कवर करेंगे। तो स्वप्रेरण क्या होता है, इसको समझने से पहले, जैसे आप सब जानते हैं या इसके पहले के जो टॉपिक में हम ये देख चुके हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये प्रेरित धारा है वो लेंज के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो तरीके से होता है। चुंबकीय फ्लक्स में या तो वृद्धि होगी या फिर चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी। जैसे किसी परिपथ को हम ऑन करते हैं, किसी स्विच को ऑन करते हैं, है ना। जैसे किसी कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं मतलब धारा प्रवाह प्रारंभ करते हैं, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि धारा बढ़ेगी, धारा धीरे से बढ़ेगी ऐसा है। तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और प्रेरित धारा, अब ध्यान देना, धारा मुख्य धारा, ये मुख्य धारा है, इसको जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो मुख्य धारा। ठीक है, ये प्रेरित धारा। तो इस मुख्य धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रेरित धारा की दिशा है वो मुख्य धारा कि कैसे होगी, विपरीत होगी। मुख्य धारा के विपरीत होगी तभी ये क्या करेगा, मुख्य धारा का विरोध करेगा, क्योंकि मुख्य धारा के कारण ही उत्पन्न हुआ है, मुख्य धारा को प्रवाहित करने के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, तो ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। अर्थात मुख्य धारा के दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा है वो, जैसे प्रेरित धारा मान लो ऐसे प्रवाहित हो रहा है, मुख्य धारा, तो प्रेरित धारा है वो ऐसे। ठीक है, मतलब जब धारा प्रवाह हम प्रारंभ करते हैं, धारा प्रवाह जब प्रारंभ किया जाता है तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक वृद्धि होने से जो प्रेरित धारा की दिशा है वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। और जब धारा प्रवाह को रोका जाता है, धारा प्रवाह बंद करते हैं, कुंडली में धारा प्रवाह को यदि हम बंद कर दें तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, कमी होती है। वृद्धि से जैसे प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ था, इसके कमी से भी क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब इसकी जो दिशा है वो मुख्य धारा की दिशा में होगी, क्योंकि मुख्य धारा के कमी का विरोध करेगा। क्योंकि जब हम परिपथ को हम बंद कर रहे हैं तो धारा कम होती है, तो मुख्य धारा के कमी के कारण यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, तो इसके कमी होने का विरोध, अर्थात धारा में ही ये धारा है वो जुड़ जाएगा। मतलब इस स्थिति में मुख्य धारा और प्रेरित धारा, मतलब जिधर
मुख्य धारा होगी, उसी तरफ क्या उत्पन्न होगी यहाँ पर, प्रेरित धारा। तो महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखना है, यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रहा है या परिपथ को ऑन किया जा रहा है, उस समय प्रेरित धारा की दिशा है वो मुख्य धारा के विपरीत होगी। या चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो रही है या परिपथ को ऑफ किया जा रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हैं, उस समय प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा के दिशा में होगी। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट है, प्रायोगिक प्रदर्शन है। यहाँ पर एक कुंडली है ना, इस परिपथ को देखिए, इसमें एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व तो L है, और क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें एक बल्ब जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ एक सेल, एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट और एक दाब कुंजी के लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इस दाब कुंजी, यहाँ पर जो बल्ब है, जैसे ही इस दाब कुंजी को दबाया जाता है, जैसे ही दाब कुंजी को दबाते हैं, ये बल्ब है वो जलने लगता है। ठीक है, दाब कुंजी को दबाने से क्या होता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण से बल्ब है वो जल जाता है। जैसे ही इस दाब कुंजी को ऑफ करते हैं, ठीक है, दाब कुंजी को हटा लिया जाता है या ऑफ करते हैं तो ये बल्ब है वो बुझ जाता है। पर ध्यान देना क्या होगा बुझने से पहले, है ना, जब इसको दाब कुंजी को हटाते हैं अर्थात स्विच को ऑफ करते हैं, तो स्विच को ऑफ करने पर क्या होता है, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उस समय प्रेरित धारा की दिशा है और जो इसमें प्रवाहित धारा है दोनों एक दिशा में होते हैं। तो कुछ क्षण के लिए धारा का मान है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बल्ब है वो एकाएक तेज रोशनी के साथ जलकर बुझता है। जब इसको हम ऑफ करेंगे तो ये तेज रोशनी के साथ जलकर बुझता है। हालांकि हमको इतना कम समय के लिए होता है, पता नहीं चलता है, पर ऐसा होता है। तेज रोशनी के साथ जलकर क्यों बुझता है, क्योंकि जब इसमें मुख्य धारा तो बह रही होती है, स्विच को ऑफ करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण प्रेरित धारा और उत्पन्न होती है। तो इस समय प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा की दिशा में होती है, जिसके कारण धारा थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस कारण तेज रोशनी के साथ जलता है, फिर वो बुझता है। तो ये स्वप्रेरण का ही उदाहरण है। तो स्वप्रेरण की परिभाषा अब दे देते हैं यहाँ पर कि स्वप्रेरण किसको कहेंगे, है ना। स्वप्रेरण, है ना, इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या क्लियर होता है, या हमने ये जो एग्जाम्पल देखा है कि जब किसी, चाहे ऑन करे या ऑफ करे, जब किसी कुंडली, है ना, यहाँ पर एक कुंडली, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, जब किसी कुंडली, या थोड़ा और डिटेल कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये घटना स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहलाती है, जिसका हमने ये एग्जाम्पल देखा। इसमें प्रवाहित धारा का मान परिवर्तन किया जाता है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बल्ब है वो तेज रोशनी के साथ जलकर बुझता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बंधता, ठीक है, जैसे किसी कुंडली में बहुत सारे फेरे होते हैं। कुंडली में n फेरे हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक फेरे में धारा बहता है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स होता है। मान लो प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, phi b है और n फेरे हैं।
तो यहाँ पर n इंटू 5b इसको कहा जाता है फ्लक्स बंधता कहते हैं, है ना। ये फ्लक्स बंधता कहलाता है। मतलब सिंपल क्या हुआ, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और फेरों की संख्या का गुणनफल है वो फ्लक्स बंधता कहलाता है। ठीक है, N5B। ठीक है, क्लियर है। और आगे जब हम स्वप्रेरण देखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ठीक है, तो किसी कुंडली का फ्लक्स बंधता उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स बंधता प्रोपोर्शनल टू धारा। फ्लक्स बंधता को हम क्या लेंगे, N5B प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, धारा I। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाया जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट L लेते हैं। तो L एक नियतांक यहां पर है, इसी को कहा जाता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। दोनों कहे तो भी एक ही है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहें तो एक ही है। यदि हम L बराबर इसको लिखना चाहें तो N5B अपान क्या हो जाएगा, IS, है ना। L इक्वल टू N5B अपान M। तो ये यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहां से यदि I बराबर 1 कर दें तो इस केस में L बराबर क्या हो जाएगा, N, है ना। I को 1 कर दें तो ये N5B। यहां से इसकी परिभाषा दिया गया है। ठीक है, यहां से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि I बराबर 1 तो L बराबर N5B। ये क्या है, फ्लक्स बंधुता है ना। फ्लक्स बंधता का है या बंधुता का है, एक ही मतलब है। तो यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान इकाई हो तो उस कुंडली से बद्ध फ्लक्स बंधता को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, या स्वप्रेरकत्व का मान आंकिक रूप से फ्लक्स बंधुता के उस मान के बराबर होता है जो इकाई धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो L इक्वल टू N5B ऐसा हम ले सकते हैं। इसके अलावा इसको और दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, है ना। स्वप्रेरकत्व को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम से हमने क्या देखा है, E इक्वल टू माइनस d5B अपान dt। ठीक है, E इक्वल टू माइनस d5B अपान dt। यदि n फेरे हैं तो उस केस में यहां पर क्या ले सकते हैं, n ऐसा। फेरों की संख्या जितनी होगी उसके आधार पर उसमें विद्युत वाहक बल भी उतना ही होगा। तो E इक्वल टू माइनस n d5B अपान dt। मतलब E बराबर माइनस, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, n को हम 5B के साथ लेकर। ठीक है, तो E बराबर माइनस d अपान dt और N5B का मान यहां से क्या रख सकते हैं, Li। E इक्वल टू माइनस L di अपान dt। हमको चाहिए L। यदि इसको L बराबर लिखें
तो ये हो जाएगा माइनस ई अपान डी आई अपान डी टी। अब यदि यहां से डी आई अपान इक्वल टू 1 कर दें तो L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक है, तो यहां से स्वप्रेरकत्व एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, है ना। यहां से स्वप्रेरकत्व की एक और परिभाषा दे सकते हैं। कैसे देंगे उस परिभाषा को? ये डी आई अपान डी टी क्या है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दर या धारा प्रवाह की दर। तो यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाह की दर इकाई हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है, या स्वप्रेरकत्व का मान आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस समय उत्पन्न होता है जब धारा प्रवाह की दर इकाई हो। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरी परिभाषा और यहाँ से हमने पहली परिभाषा स्वप्रेरकत्व के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मात्रक, है ना, इसका मात्रक स्वप्रेरकत्व का ठीक है, तो ये L, इसका मात्रक होता है हेनरी, कैपिटल H से दर्शाते हैं। पर हेनरी किसको कहेंगे, इसको हम देख सकते हैं। L बराबर, है ना, ऊपर क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, है ना, माइनस ई अपान डी आई अपान डी टी। तो L बराबर, हम मात्रक चाह रहे हैं, माइनस से मतलब नहीं है हमको, तो ये वोल्ट, नीचे का जाएगा धारा एम्पियर पर सेकंड, डी आई अपान डी टी है तो एम्पियर क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हेनरी। ठीक है, क्लियर हो गया। वोल्ट पर एम्पियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट ये सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, पेयर शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा हेनरी, कैपिटल H से दर्शाते हैं। यदि एक हेनरी की बात करें, इसके बदले में या यहाँ पर 1 हेनरी रख दें तो ये 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर पर सेकंड। मतलब एक हेनरी किसको कहेंगे, यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाह की दर, किसी परिपथ में धारा प्रवाह की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो तथा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, 1 हेनरी होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा स्वप्रेरकत्व को पूरा डिटेल, स्वप्रेरण क्या होते हैं इसको पूरा डिटेल देखा। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने 10 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।